नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ना? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। और आपको मैं आज एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। कहानी के माध्यम से आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आपको किसी के बारे में भी राय बनाने से पहले उसकी परिस्थितियों के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए कि कौन कैसा है। किसी को भी भला बुरा मुँह हमारे पास होता है और हम कह देते हैं। इसीलिए आप सभी गौर करिए कि भगवान ने हमें 2 आँखें दी है, 2 कान दिया है, पर मुँह एक दिया है। समझ रहे हो ना? सोच समझ के बोला करो। किसी के बारे में भी किसी का भी मज़ाक उड़ाना बहुत आसान बात होती है, पर जल्दी मज़ाक उड़ाना नहीं चाहिए। तो आप सब एक कहानी छोटी सी सुनिए। बिमला आज सुबह काम को लेके बहुत परेशान थी। कुछ बड़बड़ा रही थी और काम में लगी थी। मालती, तू कैसी है? अभी फुर्सत मिली मेरे घर आने की। तुझे काम पे मैंने क्यों रखा है? ऐसे ही चलता रहा तो मैं निकाल दूंगी। बस तू तो सामने वाले ब्लॉक में जाकर नाचा गाया ही कर। दीदी, मैं सामने वाले घर में जाती हूँ, थोड़ा नाच गा के खुश हो लेती हूँ, तो तुम्हें क्या दुख होता है? तुम भी नाचा करो, फ्रेश हो जाओगी, थोड़ा खुश रहा करो। तेरी तरह और उस दीदी की तरह तो मेरे पास काम धाम नहीं है। उसके लड़के बच्चे तो कोई है नहीं और उसे कुछ आता तो है ही नहीं। दिन भर गाती रहती है और शोरगुल मचाई रहती है। अब काम वाली बाई झुमरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, दीदी देखो, जब तक तुम किसी की परिस्थितियाँ नहीं जानती हो उसे कुछ मत कहो। मैं उसके घर में ही काम करती हूँ ऐसा मत कहो। मुझे वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है और मेरे रहने से दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर खुश रहते हैं तो क्या बिगड़ जाता है दी? आपको मुझे काम पे नहीं रखना है तो ठीक है, कल से नहीं आऊँगी। पर एक बात कहना चाहती हूँ, वो बात आप सुन लो। आपको पता नहीं है कि दीदी की जो बेटी है वह चल फिर नहीं पाती है। वह बिस्तर पे रहती है। उसको पोलियो है। दीदी उसकी सेवा करती है और उसे हम लोग गाने नाचने के माध्यम से शिक्षित करते हैं। और इसी में दीदी के साथ साथ मैं भी नाचती हूँ और बिटिया के साथ साथ मैं भी कुछ पढ़ लेती हूँ और मुझे ज्ञान आ जाता है। उनका बच्चा है, वो कहीं जा नहीं सकती, वो बच्चों के साथ ही खुश रहती हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है दीदी? मैं अवाक रह गई। क्या करूँ? मेरे पैरों तले से ज़मीन नहीं रही थी और मेरे मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी, अब श्रद्धा के फूल उस सामने वाली पड़ोसन के लिए अर्पित करने को दिल चाह रहा था। अपने यदि भगवान ने हमें कोई कमी की है तो अपने एक शौक़ को ज़रूर ज़िंदा रखें। और भगवान कुछ देता है तो कुछ अवश्य हमें बहुत और देता है, उससे दुगना देता है। कोई राहें बंद होती हैं तो 1000 राहें खुल जाती हैं। इसलिए आप सब स्वस्थ रहें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय हिंदी।